हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच इंग्लिश लेके आ रहा हूँ। इंग्लिश सबसे पहले हम जान लेते हैं इंग्लिश, जिसका हिंदी होता है अंग्रेजी। आज के समय में ये एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट है। इसके बिना हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और अगर हम बोलें कि इंग्लिश के बिना, तो आजकल तो गांव में भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें इंग्लिश को जानना होगा, समझना पड़ेगा। और अंग्रेजी सबसे आसान चीज़ होती है। जैसे हम लोग हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पापा की बहन, उसको हम लोग बुआ बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसे हम आंटी कहते हैं। और जानते हैं हम चाचा की पत्नी होती है, तो उसे हम चाची कहते हैं, अंग्रेजी में आंटी कहते हैं। मामा की पत्नी मम्मी होती है, अंग्रेजी में उसे हम आंटी कहते हैं। मौसा की पत्नी, जिसे हम मौसी कहते हैं, अंग्रेजी में आंटी होता है। काका की पत्नी काकी होती है, और अंग्रेजी में उसे हम आंटी कहते हैं। हिंदी में हमें क्या लगता है ना, हिंदी में हमें एक एक रिश्ते को ध्यान में रखना पड़ता है। ये पापा की बहन है, ये चाचा की पत्नी है, मामा की पत्नी है, मौसा की पत्नी है, ये काका की पत्नी है, काफी ध्यान रखना पड़ता है। अंग्रेजी में कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ आंटी बोलना पड़ता है। उसी तरह से बुआ के पति को हम लोग फूफा बोलेंगे, अंग्रेजी अंकल होता है। चाची के पति को चाचा बोलेंगे, अंग्रेजी में अंकल होता है। तो हम ये देख रहे हैं ना, अंग्रेजी काफ़ी इजी है। हिंदी फिर भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल है कि इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन आज से हम आपके बीच आपको सहायता करके अंग्रेजी को काफ़ी इजी सब्जेक्ट के रूप में उतार देंगे। तो अब हम ये जानेंगे अंग्रेजी चलती किस हिसाब से है। अंग्रेजी दो चीज़ पे चलती है, एक ग्रामर व्याकरण के आधार पर, और दूसरा लैंग्वेज भाषा के आधार पर। अब अंग्रेजी हमें दो तरह का जानना है, एक जानना है व्याकरण, एक जानना है भाषा, जिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अंग्रेजी को आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण कहते किसको है, जिससे लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध कहना, शुद्ध शुद्ध जानना, शुद्ध शुद्ध समझना सीख ले, व्याकरण कहलाता है। अब भाषा किसे कहते हैं, भाषा हम उसे कहते हैं जब हम हृदय की बात को कुछ भी बोलकर एक दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। निश्चित रूप से अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। इंग्लिश की परिभाषा, ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन ए सेंटेंस। या दूसरा बोले, इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये अंग्रेजी वो भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल चाहे ऑफिस हो चाहे जहाँ पर हो, हर जगह इंग्लिश चलता है। और हम इसमें देखें, यहाँ सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर्सन आया है, सेंटेंस आया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लैंग्वेज आया है। तो हम आज ये समझेंगे कि जब अंग्रेजी दो टाइप से काम करती है, तो उसमें दो भाषा है, पहला है लैंग्वेज और दूसरा है आपको ग्रामर। तो हम लोग पहले सब के बारे में डिफिनेशन से इसका स्टार्ट करेंगे। अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण है, जानेंगे हम सबसे पहले लेटर। प्रश्न आता है कभी लेटर है क्या, कहां से आया, तो हम बोलेंगे अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका खंड या टुकड़ा हो नहीं सकता, वो लेटर कहलाता है। या हम डेफिनेशन बोले, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश
लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। आगे और हो सकता है, जैसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब वो सबसे छोटी इकाई है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, तो उसके पीछे हमें लगने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दूसरा आपको आ जाता है वर्ड। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। पहले हम डिफिनेशन पर समझते हैं। तो दो या दो से अधिक अक्षर जब आपस में मिलते हैं और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, सटीक अर्थ निकल जाता हो, शब्द कहलाता है। टू और मोर लेटर्स आर कंबाइंड टुगेदर दैट गिव ए complete sense is called word। दो या दो से अधिक अक्षर जब आपस में मिलते हैं और उससे एक सटीक अर्थ निकल जाता है, वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल, DOG डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। COW कौ मतलब गाय। सबका अर्थ निकल रहा। लेकिन एक वर्ड और हम देते हैं, XRTCB। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। XRC, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। PEN, पेन, पेन मतलब कलम। अतः इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? वर्ड है। हम बोल देंगे दो या दो से अधिक अक्षर जब मिलेगा और उससे जो अर्थ निकल जाएगा वो वर्ड कहला जाएगा। जबकि दो या दो से अधिक अक्षर जब आपस में नहीं मिलेंगे तो वो कभी मिलेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड कहला जाएगा। तो हम ये अब जानेंगे कि ठीक है भाई, जिसका अर्थ निकल रहा है वो तो वर्ड हो गया, जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है वो क्या होगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। उससे हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसका अर्थ निकले या ना निकले, जिसका जो जुड़ गया, दो या दो से अधिक जुड़ गया तो अल्फाबेट कहलाएगा। उसका डिफिनेशन लगाते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। हमने अभी तक क्या बोला? जिसका अर्थ निकल गया वो वर्ड, जिसका अर्थ नहीं निकला वो क्या? अल्फाबेट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, XRTC, अर्थ नहीं निकला, ठीक है कोई बात नहीं, ये अल्फाबेट है। XTC R, इसका भी अर्थ नहीं निकला। अब हम यहाँ एक वर्ड लिखते हैं BEAR, बियर मतलब भालू। अर्थ निकल गया, इसका मतलब क्या? अगर अर्थ निकल गया तो हम बोलेंगे ये अल्फाबेट है क्या? जी नहीं, ये अल्फाबेट है। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। ये क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट का कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक अक्षर आप जोड़ दीजिए, उसका अर्थ निकले या ना निकले वो क्या कहलाएगा? अल्फाबेट कहलाएगा। अब हम आगे जानेंगे कि ठीक है, अभी तक तो हम यहाँ लेटर को जोड़े तो वर्ड बन गया, अल्फाबेट बन गया। नोट, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें जानना पड़ेगा। ये नोट क्या होंगी तो आपको बतलाते हैं। सभी वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, सभी शब्द वर्णमाला, वर्णमाला मतलब क्या? अल्फाबेट होते हैं, परंतु सभी अल्फाबेट वर्ड नहीं होती, वर्ड नहीं होती। वही अल्फाबेट वर्ड होती है जिसका अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है।
हमने क्या कहा नोट में, सभी वर्ड वर्णमाला होता है, कितना भी वर्ड हो जाए सभी वर्ड अल्फाबेट है, परंतु सभी अल्फाबेट वर्ड नहीं हो सकता। तो कौन सा अल्फाबेट वर्ड होगा? वही अल्फाबेट वर्ड होगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। हमने जब अंग्रेजी की शुरुआत की तो हमने लेटर के बारे में पढ़ा, हमने अल्फाबेट को पढ़ा, हमने वर्ड को पढ़ा। अब हम जानेंगे कि आखिर ये अल्फाबेट और वर्ड मिलेगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है? हमने अभी तुरंत आपको कहा अगर लेटर आपस में मिलेंगे तो वर्ड बन जाता है, और अब आपको हम कहते हैं अगर वर्ड आपस में मिलेंगे तो वो आपको क्या बन जाएगा? सेंटेंस। पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड together that give a complete sense is called sentence। अक्षर जब मिल रहे थे तो शब्द बन जा रहा था, और अब क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाएगा तो सेंटेंस। तो आप कह सकते हैं वर्ड के मिलने से, लेटर के मिलने से वर्ड बना, वर्ड के मिलने सेंटेंस बना, सेंटेंस के मिलने से भाषा बन जाती है, लैंग्वेज तैयार हो जाता है, और लैंग्वेज से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, राम इट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। अब अर्थ निकल रहा है इसका क्या? अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। राम इज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा है। आई हैड इटेन, मैंने खा लिया था, मैं खा चुका था। ये सभी के अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए ये सारे क्या हैं? सेंटेंस हैं। अब हम कुछ लिख देंगे। कुछ लिखने का मतलब क्या? हम आई इटेन मस्ट बी अक्रॉस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलेगा भैया, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वर्ड के मिलने से भी क्या होना चाहिए? कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ नहीं निकला तो वो कभी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी सेंटेंस है। अब इसी से अंग्रेजी की शुरुआत हो जाती है। अब राम सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। यहाँ राम भी क्या है? सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है? वर्ब है। ये नाउन है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं? SVO। हमने अभी तक लेटर को देखा, वर्ड देखा, अल्फाबेट देखा, सेंटेंस देखा। अब हमारे सामने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है। हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पता कर लेंगे कि अंग्रेजी और हिंदी में क्या फ़र्क है। आखिर हम जब हिंदी जानते हैं तो अंग्रेजी में हमें समस्या क्यों होती है, और जो व्यक्ति अंग्रेजी जान रहे हैं उससे हिंदी में समस्या क्यों होती है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा जो हिंदी है और जो पूरी दुनिया में बोली जाती है इंग्लिश, आखिर इसमें फ़र्क है क्या? तो हम एक और हिंदी लिखते हैं, हिंदी, और एक और हम अपना इंग्लिश लिखते हैं, अंग्रेजी। अब हिंदी में हम वर्ड लिखते हैं, राम ने रावण को मारा। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो हो जाएगा राम किल्ड रावण।
हिंदी में राम ने रावण को मारा, और उसी का सेम टू सेम अंग्रेजी होता है राम किल्ड रावण। मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग। सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने सेम वर्ड लिखा है, एक हिंदी है और उसी हिंदी का वो अंग्रेजी है, सेम टू सेम है। राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेम टू सेम वर्ड है। अब हम दोनों में फर्क देखते हैं। हिंदी में कर्ता ने कर्म को, और जिस वाक्य के अंत में न लग गया उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कर्ता ने, कर्ता का मतलब क्या? सब्जेक्ट। आप जान लीजिए सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता, ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म, और वर्ब का हिंदी क्रिया। सब्जेक्ट कर्ता ने कर्म को, किसको? रावण को। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। और मारना ना लग गया इसलिए वर्ब है। और यहाँ हम आते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होगा? तो हम कहते हु आस्क्ड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई द आंसर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। राम ने रावण को मारा, कौन मारा? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये किल्ड मारना, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। जरा देखिए यहाँ SOB, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस ये डेफिनेशन है। अब इसका क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा? मैं पढ़ रहा हूँ। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब, और इसमें उधर वर्ड है ही नहीं। अब सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से यहाँ हम आते हैं तो यहाँ आप देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, और ये भी वर्ब, और ये भी वर्ब। अब बाद में हम जानेंगे आखिर यहाँ दो वर्ब क्यों आ गया, एक ही वर्ब क्यों नहीं, कितने वर्ब एक सेंटेंस में आ सकते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो हमने क्या देखा? अंग्रेजी SOV के हिसाब से चलती है, हिंदी SOV के हिसाब से चलती है, और अंग्रेजी SVO के हिसाब से चलती है। यही डिफरेंट है यही डिफरेंट है हिंदी और इंग्लिश में। जरा हम ये जानते रिकैप करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने आपको क्या बोला? लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। कब? जब अर्थ निकले तब। लेटर के ही मिलने से अल्फाबेट बनता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ भी निकले तो भी अल्फाबेट, अर्थ ना निकले तो भी अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट और वर्ड मिलेगा तो सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस कब? जब उसका क्या बनेगा? अर्थ बनेगा। और सेंटेंस के मिलने से क्या बन जाता है? लैंग्वेज बन जाती है। क्या बन जाती है? लैंग्वेज। हम बोलेंगे लेटर के मिलने से वर्ड बनेगा, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के बनने से आपको सेंटेंस का हिंदी वाक्य हो जाएगा, और इसका हो जाएगा शब्द। लेटर का वर्ण, अल्फाबेट का वर्णमाला, और लैंग्वेज का क्या हो जाएगा? भाषा। तो हम सिंपल मेथड में जान लें, लेटर मिलेगा तो ये दोनों बने, इसके मिलने से सेंटेंस बनेगा, लेकिन हाँ उसका अर्थ निकलना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं निकला तो सेंटेंस हो नहीं सकता, और सेंटेंस के मिलने से क्या बन जाएंगे? लैंग्वेज बन जाएंगे। अब अगली क्लास जब हम चालू करेंगे तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वैसे स्टार्टिंग करेंगे।